बेटा ये जो आप लोगों को आर डी शर्मा में होमवर्क दिया गया था, आर डी शर्मा का होमवर्क सॉरी, ये कुछ 4 क्वेश्चंस, पहले अपन वो डिस्कस कर रहे हैं। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है अमेजिंग, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है यू हैव मिस्ड आउट ऑन सम गुड क्वेश्चंस। बताए क्या? चलिए पहले ये ब्लैक वाला क्वेश्चन, CSA ऑफ कोन दिया है, डायमीटर भी दिया है, फाइंड द स्लांट हाइट। ये क्वेश्चन चारों में से अकॉर्डिंग टू मी सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। कोई वैसे आंसर बता देगा मुझे पहले? हाँ कुछ लोग 37 बोल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। चलो एक बार निकाल के देखते हैं। देखो मेरे को डेटा में रेडियस पता है 35 सेंटीमीटर है, बात ही खत्म हो गई। बकवास क्वेश्चन था, ये क्यों दिया मैंने? CSA is pi RL 4070 is pi, यार ये गलती से दिया है मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने पक्का से, कुछ तो भी घुनताड़े में। 4070 बाय 22 इंटू 5, पहले 2 से काट दे रहा हूँ, 2035, ये हो गया 11, फिर 5 से काट रहा हूँ, 407 आई सपोज, यस ये कटा 37 सेंटीमीटर मीटर जो भी हो। ये बेटा गलती से दिया था मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देने लायक नहीं था, सॉरी यार। समझाइए, किसी का नहीं आया था, कोई कर रहा है, मैं रुक सकता हूँ प्लीज़, बस मुझे बोलो यस वेटिंग। मैं दिखा नहीं रहा बेटा, खुद से करो आप आंसर। मिस्टर दवे होमवर्क तो निकालो जो नहीं किया है अपन ने। अरे छूटल्ला, कौन सी कॉपी लाएगा? जिसने करेगा वो लेके आएगा, किया है तो कैसे लाएगा? क्या किया है? किसका? पहले वाले का आंसर क्या था? गुड, 37 हुआ था, सच में मार खाया होता तू। दादी के घर से आ गई खाते खाते। क्या दी दादी ने खाने को? क्या? कब आ ले? उसको बैठा ले, उसको बैठने दे बेटा। सावलकर हो जाएगा तो बोलना बेटा। Majan, I don't mind you doing something, but what are you doing? I'm just curious. क्या कर रहे बेटा? हाँ, ओ दैट आई माइंड, हाँ मुझे कुछ कोई और सब्जेक्ट कर रही है बेटा, दिस इज नॉट गुड। कर ले अभी तो, बट दिस इज नॉट गुड। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द कोन द रेडियस आर इक्वल। आंसर आई थिंक 4:3 है इसका भी। हाँ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन है प्रत्युष पगले, यस आई डू बट अब देखो ओए, फॉर श्योर सेंटर पॉइंट के इसमें अभी यूनिट टेस्ट में जो आ रहा है चैप्टर, उसमें एक ये रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 99% MCQ में आएगा ऐसे ही पैटर्न का। यही नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट इस पैटर्न का। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकते हैं अपन लोग, मैं आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड भी दिखाऊंगा। पहले सिंपल वाला कर लेते हैं। क्या दिया गया है आपको? रेशियो ऑफ दो कोन निकालना, CSA ऑफ कोन निकालना है। अगर दोनों के रेडियस इक्वल है और स्लांट हाइट का रेशियो 4:3 दिया गया है। एक सेकंड गाइस, क्या? हेलो, अच्छा क्यों आज भी डेंटिस्ट यहाँ थी क्या तू? हाँ अच्छा, मुझे लगा आज भी डेंटिस्ट का फायना देगी मुझे। हाँ पैगली कर जल्दी ऑनलाइन। चलो ये देखो, ओए आपको क्या दिया गया है? दोनों के रेडियस इक्वल है। देखो आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना है हमें। रेडियस इक्वल है तो आर एन आर ही ले लूँ ना, उसमें क्यों दिमाग लगाऊंगा मैं। इसके बाद में स्लांट हाइट का रेशियो क्या है? 4:3। तो 4L 3L या 4X 3X आपके ऊपर है, ठीक है। 4X मान लूँ, रेशियो देख के हमको X की खुजली आती है तो ठीक है, 4X 3X। अब दोनों के CSA निकाल रहा हूँ। पाई आर एल होता है फॉर्मूला, तो पाई आर एल। गगलानी होमवर्क किया है बेटा, ये हो गया पाई आर इसका वाला एल। अब दोनों का रेशो CSA 1/CSA 2। देखो मैंने पाई के लिए डाली नहीं, कट रहा है रेशो में। पाई आर 4X अपॉन पाई आर 3X। पाई आर से पाई आर कट गया, X से X कट गया, 4:3 आंसर आ गया है। गुड इनफ है बेटा। जिनका नहीं आया था प्लीज छापना मत, प्लीज छापना मत बेटा। कल किसी ने मुझे RD शर्मा दी थी, कौन था बच्चा इसने RD है आज भी ना? हाँ रणबीर भैया ने होमवर्क किया आज? हाँ या नहीं? गुड।
यहीं पे रख ले एक बार तेरे पास, हाँ तेरे पास रख ले, मैं लेता हूँ। सॉर्ट ऑफ यही है बेटा उसका भी, हाँ यस। नहीं 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 नहीं, थर्ड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, वो थर्ड वाला कराने के पहले, ठीक है ना, थर्ड वाला करने के पहले मैं एक रैंडम क्वेश्चन बना के दूंगा, आप लोग लिखोगे, अपन लोग वो करेंगे पहले, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन जो रेड में था उसी को एडिट कर रहा हूँ बेटा मैं। एक से मेरे बच्चे रुक ना, देखो ओए आप लोगों का जब ये जो सेकेंड क्वेश्चन था वो जैसे ही हो जाएगा, ये सेकेंड क्वेश्चन को कुछ थोड़ा सा मैंने एडिट और किया है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कोशिश करके एक बार पहले तो सेकेंड क्वेश्चन को लिख लो और फिर कोशिश करके ये वाला क्वेश्चन भी करो। दिस कैन ऑल्सो कम इन MCQ itself। कनकारिया अपन ऑनलाइन क्यों है मेरे बच्चे? देखा उसका इफेक्ट आखिरी का, मेरी तबीयत अच्छी थी बस ये बढ़िया है भाई। क्या क्या? हाँ तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ तेरी अच्छी नहीं थी, अभी खुशी को बोलूंगा क्योंकि ये ऑनलाइन मेरा पैर टूट गया, आउ, आउ, आउ। वो खुशी ऑनलाइन है भी नहीं अभी तो। हाँ क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बेटा आपको, अभी तक अगर ऑनलाइन होती ना वो तो उसने अनम्यूट करके मेरे को 2-3 गाली दे चुकी होती, मैं भू कर चुकी होती हो। बेटा मैंने ना ये रेड क्वेश्चन जो है इसको चेंज कर दिया, आप लोग एक बार लिख लो वो क्वेश्चन को, विल ट्राई टू सॉल्व दैट एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट। इट्स अ सिंपल वन इवन नाउ। और ये वाले से एक फायदा बताता हूँ, यू लर्न दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर, दीज हेल्प यू इन वर्क एंड एनर्जी करके एक फिजिक्स में चैप्टर आता है, वहां पे भी वर्क एंड एनर्जी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऋषिक, you, I and 2 more kids might have a session day after बेटा, तो I'll let you know, ठीक है ना। 20, हाँ यस 23rd बेटा। आज पिकनिक की और अपडेट्स आ जाएगी, आई थिंक शो को ऐड करना रह गया है। हाँ बोल मेरे से 2:3 बेटा। हाँ गुड गुड, वो एक गलती करते हैं लोग, 2y और वो जो भी नहीं, वो 4y और 3y ले गए, ये गुड, वो मैं बताने वाला था, सॉरी। 24th आई थिंक सो, फ्राइडे, हाँ फ्राइडे ना, हाँ नहीं लिखूँ ठीक है। हाँ फ्राइडे को डेट है क्या अपनी? तो फिर क्लब जा रहा हूँ क्लबिंग करने, साले इतनी सी हाइट है, एक बाउंसर देकर टपली भी नहीं मारेगा, घूरेगा तो और चुपके तो आ जाएगा। पर कितने बजे फोड़ने वाला है तू? किसको फोड़ोगे तुम लोग? पटाखा फोड़ोगे? है तो क्यूट, ऐसा अच्छा है भाई, वहाँ पे 4 फीट का पूल है, वो तेरा ही डर था एक। हो गया गाइस, आंसर क्या आ रहा है? करेक्ट है जिसने भी बताया है 8:9। जिनका नहीं आया करो अटेम्प्ट, आई एम गिविंग यू सम मोर टाइम। गगलानी वैसे मत कर बेटा, तू कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगी बेटा, फिर आधी नींद आती है इसमें। 8/9 है, 8:9 करेक्ट। हाँ बेटा रोज 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 बच्चे, आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, इट इज़ अ वेरी बोरिंग थिंग अर्ली मॉर्निंग उठ के सब कुछ करना, बट अब कुछ नहीं कर सकता बच्चे, मैं भी आपको हेल्प करने के लिए इसमें।
अच्छा फिर और बचा हुआ ठीक है। ओहो चलो सानवी ने बोल दिया है कल सुबह कर लो, परसों भी सुबह कर लो, फालतू बकवास मत करो। ठीक है सानवी, डन हो गया सानवी, तो टेंशन नहीं लेना बेटा। किसी की हिम्मत देखते डर के मारे वो भाग के हिंगन घाट, ये कहने किसी की हिम्मत नहीं होती बेटा तेरे सामने बोलने के। चलो ओए अब गाइस, सॉरी आई थिंक 8:9 सवाल का ये ताने तो सॉल्व कर रहे हो। यस वेटिंग सॉरी बेटा। देख मेरे को अब भी रियलाइज हुआ, वैसे मैं कर भी दूँ अगर टाइमिंग चेंज, ठीक है। 10th वाले बच्चे ना ज़्यादा है क्वांटिटी में, और 80 नहीं कितने 75 बच्चे। मेरी क्लास 8 की वहाँ पे 8:30 बजे शुरू की, तुम सारे 50 बच्चों में अगर 8:15 के बाद शुरू हुआ करोगे तो 10th वाले तुमसे ज़्यादा सिंसियर है टाइमिंग के, बट वो यही है कि मेरे को चेक करना पड़ेगा उनके साथ में, वो परेशानी होगी। और प्लस तुम्हारी क्लासेस का एक फ़ायदा जो है ना, तुम्हारे ये क्लास है जस्ट बाद में मेरा आता है 12th का क्लास। तुम्हारे को 10 मिनट ऊपर नीचे खींचना भी रहे ना, मैं खींच सकता हूँ कि 12th का पोर्शन हमारा बहुत आगे चल रहा है। बट चलते अगर ये इनका हो गया 10th वालों का हो गया, उनको खींचने की जरूरत नहीं, मैं तुमको जल्दी छोड़ दूंगा मैं, तो मेरा टाइम वैसे वेस्ट हो जाएगा। कल भी ऐसा ही हुआ कि हम लोगों ने 10th वालों को 15 मिनट जल्दी खत्म कर दिया क्लास, फिर वो 15 मिनट का 2 बजे का ब्रेक आ जाता है मुझे। चलिए ओए बड़े चुप रहे पगली, अब हो गई बात है बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। देखो वही कौन 1 कौन 2 सामान्य शांत रहना भी, ठीक है ना। मैं आपको एक तरीका से सॉल्व करके दिखा रहा हूं जो गलत है, आपको गलती ढूंढनी है। समाये तू शांत रहना। आपको बताया गया रेडियसेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। CSA हो जाएगा मेरा पाई आर एल, ये हो गया पाई आर एल, ठीक है। तो CSA 1/CSA 2 करना था मुझे, पाई आर एल अपॉन पाई आर एल। पाई से पाई कटा, दोनों एक्स कट गए, आंसर 8/9 मतलब 8:9 आ गया। देखो ऐसे फाइनल आंसर 8:9 बोला था आई थिंक गांधी जी ने, मैंने हाँ भी बोला सही है। अगर MCQ है तुम ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि अबे MCQ में कुछ भी करो आंसर सही है, काम खत्म टीचर को और तुमको, बट यहाँ पे गलती तो है। तो मेरा क्वेश्चन यही है, आप लोग मेरे को गलती बताओगे तो पहले सानवी को ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना इसके अंदर, आपने रेडियस का रेशियो 2x 3x ले लिया वो चल जाएगा, बट अब जब आप स्लांट हाइट का रेशियो ले तो वापस से x को कॉमन फैक्टर मत रखो गुप्ता जी। गुड, उसको 4y और 3y या 4z और 3z, कोई और अल्फाबेट ले लो आप लोग, समझा गया। तो ऐसा क्यों बेटा, मान लो हाँ यानी वही रेशियो इक्वल, यानी वो कॉमन फैक्टर इक्वल जरूरी नहीं है, हो सकता था हो भी, बट दिया था पक्का से है नहीं। तो इसके लिए ये वाला मेरा क्या हो जाएगा अभी का 4y एंड 3y। फिर भी देखो कट ही रहा है वो, आंसर 8:9 अभी भी आ ही रहा है। गुड इनफ है रणवीर, गुड मॉर्निंग है। हाँ चलिए करिए जल्दी से, वो नीचे वाला करने का, वो ब्लू वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपने नहीं किया पहले ट्राई, हाँ वो तो पूरी नींद में थी, बहुत ही हो गया। बट आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू ट्राई, जिन बेहतरों ने ट्राई नहीं किया है दिस ब्लू वन, इट्स अ नाइस क्वेश्चन। जस्ट एक जस्ट एक हिंट दे रहा हूं बेटा, यहाँ पे कोन का हाइट दिया गया है, स्लैंट हाइट नहीं दिया गया है। आपको कोन का वो निकालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। हाँ तू क्या होता बच्चे, छोटी बच्ची क्या तू, हाँ इक्वल रेडियस, उससे क्या प्रॉब्लम है। This question is surely difficult, I am telling you very clearly. It could come for a 3 mark thing. मेरा बैग का है, मेरे बैग में से मेरा बैग देना बच्चे, वही ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। इट इज 35/39 पर डिस्कस करेगा बेटा।
गगरानी ट्राई किया हुआ है क्वेश्चन, आया है। गगरानी की शॉप कहाँ पे है? हाँ, शाह करके जो वो है स्टेशनरी के बाजू में है क्या तुम्हारी? अच्छा, कि मैं कल ही ना वो शाह स्टेशनर्स के गया था और मुझे बाजू में एक साइड में ज्वेलर शॉप दिखी और एक साइड में मुझे वो उसका प्रोटीन्स है ना सप्लीमेंट्स की शॉप दिखी, तो मुझे वही लगा तुम्हारी हो सकती है अभी। हाँ बोल माँ। The slant height of the latter is twice that of former. हाँ, latter मतलब बाद वाला, former मतलब पहले वाला। चलिए वही जल्दी एक बार ट्राई कीजिए ब्लू वाला। I have no idea बेटा about the answer, but जो कौन बोला बेटा आंसर? संचित, लेट्स होप सही हो बेटा। चलिए देखते हैं, कोई अटेम्प्ट कर रहा है अभी भी आला? यस, वेटिंग। छोटी भूतड़ा हुआ गया। चलो ओए, अब ध्यान दो एक बार के लिए। ये है सिलेंडर, ये है कोन, इक्वल रेडियस है। चलो ठीक है, रेडियस इसका भी आर, इसका भी आर, हाइट भी इक्वल है, बहुत ही बढ़िया। हाइट हो गया h, ये हो गया हाइट h। स्लांट हाइट, अब देखो ऑब्वियसली सिलेंडर की स्लांट हाइट होती ही नहीं है सर, तो इसकी स्लांट हाइट निकालना है अगर मुझे, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो एल की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगी गाइस। हाँ, दोनों के सी एस ए भी इक्वल है, इसका सी एस ए क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, इसका हो जाएगा पाई आर एल। यहां तक किसी को इशू है क्या? यहां तक किसी को इशू है क्या? नहीं। अब जैसे समायरा का गुस्से में बोलना था, तो इसका तो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया गया हमको 8:5, ठीक है सर। तो 2 पाई आर एच अपॉन पाई आर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 8:5। जो कट रहा है काट लू, पाई से पाई कट रहा है सर, आर से आर कट रहा है। अब देखो वो अंडर रूट जो है, संस्कार ध्यान से बैठे, वो काम के नहीं है, इसलिए मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया है। 2h का होल स्क्वायर बन जाएगा 4h स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रेशियो बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तो एक से रुको, हाँ ठीक है, रेशियो ऑफ द, हाँ बेटा बोलो एक सेकंड। हाँ हाँ, वही तो हुआ ना बेटा, देखना अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर था, तो ये और ये वैसे कट गए, इसलिए डिनोमिनेटर मैंने ये लिखा है। नहीं, टोटल का स्क्वायर बच्चे। एक है प्रत्युष, कमिंग बैक टू यू इन अ वाइल, जस्ट गिव मी अ मिनट, इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 25, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 4h स्क्वायर इंटू 25 इज 64 इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 100h स्क्वायर इज 64h स्क्वायर प्लस 64 आर स्क्वायर। तो ये लेफ्ट साइड में भेजा 36h स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आर स्क्वायर। एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज 64 अपॉन 36, जिसको कट रहा था बेटा, कैसे कट रहा था, 4 से तो कट ही रहा है, 4 16 ज़ा 4 9 ज़ा, ठीक है।
तो एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के लिए 16/9 आई है। अब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट कर रहा हूँ दोनों जगह पे, तो ये एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का अंडर रूट 16/9 का अंडर रूट हो जाएगा। तो h अपॉन आर की वैल्यू 4/3 हो रही है। मुझे रेशियो क्या मांगा था, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। ठीक है, अगर हाइट अपॉन रेडियस 4:3 है तो रेडियस अपॉन हाइट 3/4 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा 3:4। अब देखो मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, देखो प्लीज़ ध्यान देना। और लाल वाला जो अपन ने बनाया चार्ट, उसमें कोई इशू है के साथ दोनों के रेडियस इक्वल, दोनों के हाइट इक्वल। ऑब्वियसली सिलेंडर में स्लांट हाइट नहीं होती है, तो उस पर डैश मार दिया मैंने। कौन की स्लांट हाइट ले, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर आर स्क्वायर मेरे को पता था, तो उससे मेरा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया, एल की वैल्यू। दोनों के सी एस ए निकाल दिया, ये 2πr वो πr l होता है, एल की जगह जो भी था। अब जैसे मेरे को किसी ने बोला था कि सर उनका रेशियो तो दिया हुआ है मुझे, एक संख्या गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। गुड मॉर्निंग मैम, मैम इसे ऑनलाइन ज्वाइन करने बोलिए ना प्लीज। हाँ थैंक यू। देखो अभी क्या रेशियो दिया गया था मुझे इन लोगों का, 8:5, पाई से पाई आर से आर कट गया था। तो बेसिकली आई वॉज लेफ्ट विथ, एक सेकंड यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ जो दिख नहीं रहा अच्छे से। आई वॉज लेफ्ट विथ 2h अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 8/5। यहाँ तक है ठीक है क्या, एक बार रुक जाओ, लिखो मत, रुक जाओ, यहाँ तक है ठीक है। अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। देखो अंडर रूट 9 होता मैं 3 लिख देता था, बट उसका कुछ अंडर रूट का वैल्यू थोड़ी निकल रहा है। नहीं ना सर, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो एच प्लस आर होता है ना, तो बिल्कुल नहीं होता है बेटा, ये गलती मत करना। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट ए प्लस बी, प्लीज, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, तो ये 2h का होल स्क्वायर बन गया 4h स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का बन गया स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 8/5 का स्क्वायर 64/25 हो गया। ये सिंपल बातें थी मेरी लाइफ की। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व वॉल्व किया, इधर उधर किया, तो आई केम अप अराउंड 36h स्क्वायर इक्वल टू 64r स्क्वायर। तो इधर उधर किया मतलब एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बन गया 64/36, काट पीट के 16/9। मेरे को h अपॉन आर चाहिए था या आर अपॉन जो भी, एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर चाहिए था क्या, नहीं, बट मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। तो क्या किया बेटा मैंने, कुछ स्क्वायर रूट ले लिया, तो एच अपॉन आर की वैल्यू आ गई। बाद में नोटिस किया, ओह उसने तो आर अपॉन एच की मांगा था, तो पलटा दिया। समझा ये, अगर आता है तो 3 मार्क का है। और बेटा इस पैटर्न का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है, डू नॉट हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि अरे इतना डिफिकल्ट थोड़ी पूछेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, तुमने पहली बार देखा है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए प्लीज़ इसको करिएगा एक बार, ट्राई करना मैक्सिमम खुद से करने का। रणवीर खुद से करो, अलग ही उबासियाँ चल रही है। वो नेतल को एंट्री दिया, हाँ ये गांधी, आई एम ड्यू टू कॉल योर मॉम वंस, शील बी फ्री। हाँ मेरे ये मेरे काम के लिए जो जहाँ था स्कूल का, हाँ खेलते, शील बी फ्री आफ्टर 5 PM टुडे। तेरी मम्मी का मेरे को शॉपिंग करना पड़ेगा जनरली। तेरी मम्मी ने क्लियरली बोल दिया टी शर्ट्स चल जाएंगे, बट कॉलर वाले टी शर्ट्स चाहिए, तो मुझे वो खरीदने जाना पड़ेगा। तो जितना मैं कमाऊंगा उससे ज़्यादा मेरे कपड़ों में उड़ जाएगा। सॉरी, तो थैंक्स टू गांधी जी की मम्मी, सून आई विल बी टीचिंग इन अ स्कूल। ब्लॉसम, ब्लॉसम 9th and 10th फिजिक्स। तुम्हारा फिजिक्स बर्बाद किया, इनका भी करूँगा। अरे यार मेरे को, मैं कभी पढ़ाया नहीं उसको, अभी ट्यूशन में तो पढ़ाऊंगा ना भाई, घर कैसे चलाऊंगा नहीं तो। हाँ ना, मॉर्निंग आज में कुछ रहता नहीं मैं करने के लिए, मतलब चल ट्राई करके देखते हैं। मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं है स्कूल में पढ़ाने का, ऐसा कुछ भी, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस क्या डिफरेंस रहता है। नहीं क्या मार नहीं पाऊंगा, बजाऊंगा वहाँ पे भी अगर जरूरत पड़ी तो। प्रिंसिपल जैसी रूम में गई थी मम्मी, दरवाजा बंद दे धपाधप 3-4 बजाया और बोला किसी ने बताया तो बाहर भी बजाऊंगा। प्रिंसिपल रूम में आई, बच्चों कैसा पढ़ा है, सब ताली बजा रहे।
मैं एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ ट्यूशन और स्कूल के अंदर का। बच्चों को पेल नहीं सकते यार अनफॉर्चुनेटली। तुम्हारे यहाँ पे तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ हमारी माँ नहीं 3 दिन तो रहूँगा मैं स्कूल में। हाँ और 2 घंटे उसमें भी सिर्फ। हाँ फुल डे थोड़ी स्कूल रहेगी, पगली है क्या भाई? मैं भाई वैसे नहीं तो मैं बीएड नहीं हूँ फर्स्टली, जो एक डिग्री लगती है आपको टीचर बनने के लिए, प्रॉपर फुल टाइम टीचर। मैं एक पार्ट टाइम जैसा हूँ। जो फुल टाइम है तो उनका पेमेंट स्केल ज़्यादा रहता है, बट उनका ऑब्वियसली वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा रहता है। उनको फिर डांस सिखाओ बच्चों को, अटेंडेंस लो, ये सब सोच ले मेरे को नहीं करने पड़ेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था मैं जो चीज़ें हैं जो नहीं करूँगा, पहले शर्ट पहन के नहीं आऊँगा मैं। मेरा फर्स्ट ये था मैम को, मैं शॉर्ट्स में पढ़ाने को रेडी, बट शर्ट में नहीं पढ़ा सकता भाई। मैं मेरे को होता ही नहीं शर्ट पहनना। और दूसरा मेरा यह था मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा, मैं डांस पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे पीटी करवा रहा हूँ, लाइन में खड़ा रहो, ये मेरे को नहीं होता। मैं खुद भले डांस कर लूँगा, लोगों से कराया नहीं आता भाई। दूसरा डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्यूशन एंड स्कूल इज लैंग्वेज पे ध्यान रखना पड़ता है। वहाँ पे जैसे मैं तू तड़ाक ए साले पागल लड़के और शौ तेरी हाइट छोटी सी, यहाँ बोल सकते हैं, स्कूल में नहीं बोल सकते हम। तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई शौ जैसा प्यारा बच्चा ना मिल जाए वहाँ पे। गुड, अच्छी बात है। तो कभी ऑफेंसिव भी मत लेना बेटा, दो आई मीन इट फ्रॉम माई हार्ट, बट तो लेना मत। और क्या डिफरेंस है? हाँ यार वहाँ पे उठे थोड़े इच्छा हो गई कि एक्स्ट्रा क्लास ले लो, लंबी खींच लो, तो वो अलाउड नहीं रहता। नहीं यहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी लगे था, लकीली ऐसे बच्चे अच्छा ही नहीं मिलेंगे वहाँ पे, पगली समाएगा। हाँ एक जो फ़ायदा है स्कूल का इन माय ओपिनियन, मेरे को मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। आई डोंट केयर वहाँ पे एक बच्चा है बैठा है कि 1000 बच्चे बैठे हुए हैं। मेरे को तो यानी जो मेरे को बोल दिया कि आपको 1 घंटे का 1 रुपये मिलेगा, तो मेरे को उतना ही मिलने वाला है। यानी मेरे को उससे फ़र्क नहीं रहता। यहाँ पे हमको बहुत डिफरेंस पड़ता है। यानी यहाँ पे हर फैकल्टी को कि यहाँ पे परसेंटेज शेयरिंग पे रहता है कि यानी मान लो कल एक बच्चा कौशल मैम की ट्यूशन छोड़ देता है तो उनको उतना रेवेन्यू का लॉस हो जाता है। और दूसरा जो एक और रहता है उसमें कि जैसे अभी यहाँ पे होता है रणवीर ने आज की क्लास अटेंड नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, तो ट्यूशन के अंदर हमको स्ट्रेस रहता है भाई नहीं किया है, भाई रिकॉर्डिंग देख, ये कर वो कर, कनपट की जगह। स्कूल में फ़र्क थोड़ी पड़ता है चीज़ा। लेट्स से समायरा स्कूल नहीं गई आज, तो आई डोंट थिंक टीचर पर डांट देती होगी, और उसके आगे टीचर कुछ बोलती नहीं, ठीक है नहीं आना है मत आ, तेल लेने जा, काम ही खत्म। हाँ भाई वो तो सही है। चलो हो गया गाइस ये। इसके पहले भी मुझे ना 2-3 बार स्कूलों से ऐसे ये वाला आया था। मैं पहले तो क्या था, मेरे को बहुत आलस आता था कौन जाएगा यार, और इसी समय ये था कि मैं सोच ही रहा था कुछ हो ना मॉर्निंग में करने के लिए। तो लकीली उसके ही आसपास में इसकी मॉम ने पूछा, और लकीली ऐसा बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं था। बच्चे नहीं तो ऐसा होता है कि अकेडमिक ईयर का स्टार्टिंग में बोलते हैं 2 महीने के लिए आ जाओ सर, हम ढूंढ लेंगे, और नहीं मिला तो मेरे पे बैठ जाएगा ना कि अरे अभी तो कोई आया नहीं फैकल्टी, मेरे को खींचना पड़ेगा क्लासेस। यहाँ पे तब इतना एंड इसमें का है, सेकेंड टर्म का ही कराना है, तो वो हो जाता है सर। चलो हाँ कि मुझे सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना है ना बेटा, सिर्फ फिजिक्स अगर पढ़ाना है, फिजिक्स थोड़ी 5-6 दिन होता है तुम्हारा, रोज़ थोड़ी होता है। हाँ क्या तुम्हारा 40 मिनट्स होता होगा ना मेरा सेशन, यहाँ पे 1 घंटा है मेरा एक सेशन। नहीं वो मैं भी वही करना लाभ है। चलिए तो जो रिसोर्सेज तुम यूज़ कर रहे हो वही रिसोर्सेज बच्चे भी यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। बस वहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा कि हमारा एसेट अकेडमी नहीं लिखा हुआ रहेगा, यानी वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा। एक जो मुझे फ़ायदा है, प्रिंटिंग का खर्चा मुझे नहीं उठाना पड़ेगा भाई, वो स्कूल उठाएगी। बहुत खुशी होती है मेरे को जब प्रिंटिंग का खर्चा मेरे को नहीं उठाना पड़ता ना। अब वो एक अलग है यार, वो बोरिंग काम है, बट वो ठीक है, वो चल जाता है। चलो आप ओई बेटा प्योर इंग्लिश नथिंग मोर। यहाँ पे इसमें 2 कोण है, पहले वाले का सी एस है, दूसरे वाले के सी एस है, ट्वाइस है, ठीक है ना। स्लांट हाइट दूसरे वाले की भी ट्वाइस है पहले वाले से। बाप रे, चलो देखते हैं। कोण 1 सॉरी हाँ लैटर ने बात देख। फॉर एग्जाम्पल आई से संकेत एंड समायरा आर फ्रेंड्स, फॉर्मर इज एल्डर देन लैटर। तो फॉर्मर मतलब जिसका नाम पहले लिया गया था, लैटर मतलब जिसका नाम बाद में लिया गया था, ठीक है। अभी देखो पहले तो मुझे रेडियस का रेशियो निकालना था, रेडियस कुछ दिया नहीं गया था, तो एक को x दूसरे को y मान लूँ क्या रेडियस को। हाँ
मुझे स्लांट हाइट का रेशियो, स्लांट हाइट ऑफ द लैटर इज ट्वाइस ऑफ फॉर्मर, ठीक है। स्लांट हाइट इसकी अगर L है तो इसकी 2L हो जाएगी बेसिकली। अब ये डेटा से बेटा मैं CSA निकाल रहा हूं, जो उसने दिया है वो नहीं, मैं निकाल रहा हूं। तो पाई आर एल, ये पाई आर एल, यहां तक ये ठीक है। अब आपको क्या बताया गया था, CSA ऑफ वन इज ट्वाइस ऑफ द अदर, तो ये इज ट्वाइस ऑफ ये। तो पहले वाले का CSA, ये रुक जाओ, CSA फर्स्ट वन, CSA ऑफ फर्स्ट इज ट्वाइस CSA ऑफ सेकेंड। CSA ऑफ फर्स्ट हो गया पाई आर एन, पाई एक्सएल, 2 इंटू पाई वाई 2L। यहां तक समझा गया आप लोगों को? अब कुछ नहीं, मेरे को x अपॉन वाई चाहिए था, पाई से पाई कट रहा था सर, L से L कट रहा था, तो x इज 4y, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या मांगा है उसने, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडाई, तो x इज टू y इज 4 इज टू 1। देखा मुझे क्या अलग किया है तूने? नहीं बेटा, वहाँ पे भी ऐसी निकलने वाली है, वहाँ पे कैसे अच्छी निकालूंगा मैं? बच्चे पगला वगला जाएंगे एकदम, तो अच्छी हैंडराइटिंग देख के मेरे कोई, तो देख बच्चे नहीं बेटा, तेरी मल्टीपल गलतियां मैं तो स्टार्टिंग से होता है। इधर आ, वाह 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 वाह, चलो कोई मूवमेंट की आवाज नहीं, क्या हुआ गांधी? देख पहले तो कोण 1 इज ट्वाइस ऑफ कोण 2 दिया हुआ था क्या? हाँ ठीक है, ये चल सही है। मैंने गलत किया है क्या? नहीं मैंने भी सही, अच्छा क्या तेरा ऐसा किया हुआ है, हाँ ये ठीक है। यू कैन नॉट टेक सेम एक्स, यहाँ पे अब तू वाई वाई ले लेगा, ठीक है वो ठीक है। हाँ हाँ बचा हुआ सही है सर, मैंने ये गलत पढ़ा, सही सॉरी, गुड वो, उसको वाई करके कर ले बस। अच्छा कल मुझे अद्वय मिला था, ठीक है, अद्वय की मम्मी पापा बहन दादा दादी सब मैंने पूजा थी, तो कुछ तो ही बात निकली, फिर जैन इंटरनेशनल की बात निकली, जैसे ही स्कूल का कुछ बोले मैं सबसे बेकार स्कूल है। तो हाँ वो मैं बताता हूँ तेरे को क्या है, मैं तेरे को बताता हूँ क्या, 5th स्टैंडर्ड के अंदर की बात है तुम्हारे इसकी। हाँ उसके कुछ तो भी राइट आंसर को रॉन्ग दिया हुआ था। श्रिया मेरे पास होगा भी चैट में, देखा तुझे? हाँ क्योंकि चाची बहुत एजुकेटेड है ना, तो उन्होंने मेरे को भेजा और बोला कि इसमें क्या गलत है यार, उनको समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गलत है कुछ। फिर समझे इसका टेस्ट पेपर है स्कूल का, फिर चाची झगड़ के आई थी। लेकिन ये गलती ना तो मैं मान भी था यार, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, कई बार हो जाता चेकिंग के, इसने कुछ गलत चेक कर लिए यार। तुमको क्या लगता कि एक पेपर है 100 पेपर कितना कॉन्सेंट्रेट करेगा यार इंसान, चेक करें बहुत बोर काम है वो। बात वो नहीं है बेटा, तुम्हारे यहाँ का ना अकेडमिक्स का ध्यान नहीं दिया जाता है। तुम्हारे यहाँ पे अकेडमिक्स में ध्यान टिल 7th या 8th तक के दिया जाता है, उसके आगे नहीं देते वो। तुमको बोलते ट्यूशन मत लगाओ, ट्यूशन मत लगाओ, मन ही मन वो लोग होप करते थे भाई अच्छे ट्यूशन लगा दें तो फेल हो जाएगा हमारे भरोसे। तो सच बताओ ना तुम्हारे को। हाँ तो दादी भी थी उसकी, ठीक है। अब दादी को क्या पता है, तो वहाँ पे मैं शुरू हो गया बेकार स्कूल है, दादी टेंशन में। अरे और वैसे भी क्या है ना, बरजाते जो है वो मिक्की चाचा के बहुत, नहीं इसके डैड के बहुत क्लोज फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड्स है, ठीक है। तो वो मेरे को दादी बोली भी वैसे ही अजय को तो ये लगता है उसके बाप की स्कूल है, वैसा है। मिक्की चाचा भी बैठे थे वहाँ पे, मतलब वो किसी की भी हो, वो एक ऐसी स्कूल है कि अगर तुमने कोई स्कूल में मर्डर कर दिया, ठीक है, तो जैन इंटरनेशनल के आओ आओ मेरे स्कूल में आओ, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। फिर मैं बोला देखो 500 को 3 स्कूल में आकर तीनों से निकाल दिया गया होता, उसके बाद भी जैन इंटरनेशनल ले ली ना इसको। भाई तुम्हारे स्कूल में सब बैल बच्चे भरे हुए रहते हैं, तुमको पता है ना ये चीज़। तुम देखना तुम्हारे स्कूल में सब सेंटर पॉइंट के गुंडे मवाली सब वो लोग भर भर के आते हैं। फिर जैन इंटरनेशनल खुशी खुशी ले लेती ना इन लोगों को, उनको चिल रहा था। और फिर क्या करते, ABC सेक्शन में सेग्रीगेट कर देती मार्क्स के हिसाब से, लाइफ सॉर्टेड। उसको पता है C वाले भताड़े अगर तो काम ही खत्म है, उनको टेंशन नहीं था टीचरों को वहाँ पे। और A वाले जो स्मार्ट है वो अपने आप ही पढ़ने वाले, उनको मेहनत भी में करना जो भी है ना। अच्छा
तू ए में है ना ध्वनि? हाँ, अरे झूठल्ली चलो। हाँ हाँ ए में है ना तू? नहीं तो मेहनत सिर्फ बी वालों पे होती है, मैं तुमको बता रहा हूँ। वैसे स्कूल वाले तो स्कूल वाले जो करते हैं थोड़ी बहुत, ए पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, सी पे करके वो नहीं आता उनको, कोई मतलब नहीं पड़ता, तो चिल है उनकी भी लाइफ। चलो गाइस, ओए अब बेटा कमिंग ओवर टू होमवर्क। आई सपोज एक भी सॉल्व एग्जाम्पल होमवर्क नहीं था। क्वेश्चन 2 का आई थिंक फर्स्ट सब पार्ट था ना। चलो स्लांट हाइट दिया हुआ है। पहले तो मुझे लगता है हाइट इसकी 24 आ रही है क्या? हाइट आ गई 24 सेंटीमीटर, करेक्ट। मुझे वॉल्यूम पहले सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ रहा है बताओ? 1386 सेंटीमीटर क्यूब। 1232 नहीं 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है एक बार का। चलो निकाल लेते हैं, रुक जाओ। किसी का हाइट का इशू आ रहा है क्या? तो हाइट ये नहीं है। हाँ देखो अभी निकाला क्या? निकाला हाइट। बेटा आपको हाइट निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था बोलो एक बार? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने हाइट निकालोगे 24 आएगा, फिर वो आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 154 इंटू 8। सॉरी बेटा, पर जस्ट स्लांट हाइट दी हुई है ना। 8 32 प्लस 3 40 43 प्लस 4 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 1232 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1232 मिलीलीटर और दैट डिवाइड बाय 1000 विल बी 1.232 लीटर्स। और झगड़ा ना चाची का उसका गलत मार्क किया उस पर नहीं हुआ था, बताओ। मैम मानने को रेडी नहीं थी कि आंसर सही है, वो उस पर हुआ था। हाँ नहीं, उनको तो छोटा सा रीज़न है। अभी थोड़ी देर और बैठेंगे स्कूल में, तुमको सब समझ में आ जाएगा कि स्कूल तुम्हारी बैल है। 5th नहीं 7th तो नहीं बेटा, तब दिया मेरा पढ़ती थी। हाँ बच्चे, बेटा मिलीलीटर में आंसर है। उसने कैपेसिटी इन लीटर मांगा था बच्चे, इसके लिए एल्स आई वुड हैव लेफ्ट इट इन मिलीलीटर, आई वुड नॉट माइंड। बेटा फटते कीजिएगा ये, हर भी होमवर्क करके आया करो बेटा। कभी क्या है, मैं मम्मी को एक बार मैसेज कर दूंगा ना, इट विल नॉट बी गुड। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, इसलिए करके आया करो। नहीं था बच्चे होमवर्क को, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट था। कौन से वाले का? क्वेश्चन 1 का कोई सब पार्ट का? कौन सा वाला? देखा मेरे को तूने क्या किया है बेटा। एक और चीज मैं बताता हूँ बेटा, कई बार बच्चे हाइट निकाल तो लेते हैं बट फिर से वो 1/3 पाई आर स्क्वायर में कुछ और डाल देते हैं, वो ध्यान रखिएगा। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? बेटा ये तू कौन सी एक्सरसाइज कर, बेटा तू पिछली एक्सरसाइज देख रही है? ये थर्ड एक्सरसाइज खोल। हाँ बेटा, हाँ हाँ पता है ना मेरे को, तो वो भी बहुत गुंडा है, मेरे को पता है ना। नहीं मैं किसी का एडमिशन एक्सेप्ट करने के पहले मिडवे एटलीस्ट मैं बैकग्राउंड चेक कराता हूँ ना। तो मैंने तेरे पापा को भी बोला, अभी मेरी शायद परसों की बात है, मतलब मुझे पता चला आपका बच्चा बहुत बदमाश है। मेरे क्लास में जब तक पढ़ रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल में कितने फटाके फोड़ रहा है वो। तू स्कूल में खून भी कर, तू जब तक मेरे साथ पढ़ लेगा मेरे को टेंशन नहीं रहेगा। भले मैं तेरे खून में तो बचाने नहीं आ पाऊंगा ऑब्वियसली, मैं वहाँ पे ताली बजाने जरूर आऊँगा, भजी भजी ऋषिकी भजी। ये मिला क्या बच्चे को बेटा होमवर्क तेरा? हाँ चलिए गाइस, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। एनीवन विद डिफरेंट आंसर प्लीज डू नॉट हेजिटेट। यस पूरा ही गया था, बहुत बढ़िया। देख हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब, पाई की वैल्यू बोली है, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1570 इज 1/3 314/100 आर स्क्वायर 5, ये 1 जा 15 ये 5 जा, ठीक है। इधर उधर किया बेटा मैंने, 1570 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 5, ठीक है। सही कह रहा अभी तक? यस। क्या मेरे बच्चे? मैं 3.14 को 314/100 लिखता हूँ बेटा, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब देखो ये 1 जा, ये 20 जा,
ठीक है, ये 157 था, ये 10 था, 2 से काटा है, ये 1 था, ये 10 था, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। कोई इशू? हाँ बेटा देखो बहुत पाप हो जाएगा अगर आप लोगों ने पाई की वैल्यू जो दी गई है उसको छोड़ के कुछ और यूज किया, तो प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सम्मू उठ जा बेटा, हाँ वो मुझे पता है भाई, उठ जा, और योग को भी टपली मार के उठा, हाँ गुड, उठ गया अपने आप ही, गुड। गाइस वैसे कल का सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो इसीलिए अपन ने जो एक्सरसाइजेस के कई सारे क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं वो अपन डिस्कस करने वाले बेटा, ठीक है बेटा। कल अपन 8 बजे शार्प शुरू कर लेंगे। क्यों? अरे यार देखो बेटा, ओए 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 ओए, इट इज नॉट फीजिबल, मैं तुमको वही समझा रहा हूँ यार, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, नॉट यू आर नॉट द ओनली पीपल हु इज आउट ऑफ स्लीप, इवन आई एम, not because of baby luckily and my family is doing a great job with that। मेरा क्लास टिल 4 o'clock रहता है, चलो कल 2 बजे तक का था, बट कल वो पूजा लाइंड अप थी, सब कुछ था। आई माई सेल्फ स्लेप्ट अराउंड बाय 1:30 कल, आई वॉज अप बाय 7:15 आई थिंक, मुझे अच्छा तुम में से किसी का मैसेज नहीं आया था, हाँ। उसके बाद में आई टुडे हैव क्लासेस टिल 4, देन आई हैव टू टेक संजरी टू फॉर अ चेकअप, वहाँ से मैं आऊँगा 5-5:15, आई एम होपिंग सो, ठीक है। उसके बाद में वो कुछ विसर्जन रहता है, वो उसके लिए मुझे जाना रहेगा, ठीक है। देन आई हैव अ डिनर पार्टी, वहाँ से आते आते मुझे वापस 10:30-11 बजने ही वाली है, आते से सो जाऊँ तो टच वुड बढ़िया, तो फिर से वही स्केड्यूल मेरा 12 बज गई, 12:30 बज गई। आई कैन अंडरस्टैंड यू गाइस आर गोइंग टू हैव अ टफ टाइम, बिकॉज तुम लोग तो यंगर हो, तुमको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तुमको होमवर्क भी है साथ में, बट प्लीज यार गाइस, मैटर ऑफ 2 more days तुम्हारा एक बार चैप्टर ढंग से निपट जाएगा, क्वाड्रिलेटरल शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है बेटा, तो चिल्लाना चाहिए ना बेटा, तो मम्मी को अलग कॉल तो पढ़ने जाती हूँ, वैसे भी मैं चिल तो मारती हूँ वहाँ पे। चलो हो गया गांधी जी का, हाँ। सर कभी नहीं नहाते पगली, चलिए बेटा देख, मेरे को जितना कराना है बच्चे उतना हो जाएगा, जैसे तो मैं छुट्टी पक्का दूंगा, क्या खींचूंगा नहीं तो बता। नाउ गाइस, ओए ओए ओए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ रहा है? 8 वॉट सेंटीमीटर, रेडियस इज कमिंग 4 सेंटीमीटर, आपको डायमीटर पूछा है 8 सेंटीमीटर आ रहा है। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? एनीवन विद डिफरेंट आंसर? एनीवन? नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का कितना आ रहा है? देखो पहले 38.5 मीटर क्यूब आता है, 1 मीटर क्यूब इज 1 किलो लीटर, हेंस वो 38.5 किलो लीटर हो रहा था। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस। मेरे को डायमीटर दिया है 3.5 मीटर, तो रेडियस 35/20 हो रहा है। पहले मुझे तो किसी को ये नहीं समझ में आया ऐसा है कि कोई देख, डायमीटर 3.5 था, 35/10 था, कौन था जिसने हाथ उठा था यहाँ पे? हाँ, रेडियस मेरा 35/10 हो, डायमीटर 35/10 हो गया, डिवाइड बाय 2 किया, रेडियस 35/20 हो गया। डेप्थ यानी हाइट कितनी दी हुई है बेटा? 12 मीटर दी हुई है, ठीक है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट है 12, 1 ज़ा 5, इतनी जल्दी कौन आया? अच्छा 2 से काटा था, ये 6 10, ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये 1 10, 22 इंटू 5 हो गया 110 इंटू 35/100, 35 इंटू 11 हो गया 385/10 मीटर क्यूब, 38.5 मीटर क्यूब। उसको किलो लीटर में करने के लिए वही इतने किलो लीटर हो गया था। अभी जाएगी ना गुप्ता तो खुशी से पूछना, बहाने बनाई थी पैर के। ना बहाने देते रहती खुशी हो। डरते क्या तू खुशी थे यार?
मैं तो डरता हूँ, तेरे से पूछो तू डरती क्या? सही में, ये बात तो सही है। बधे ध्वनि हो जाएगा तो बोलना बेटा। छाप नहीं है ना बेटा, खुद से कर रहे ना लोग सब। सानवी अग्रवाल थोड़ी होते छपड़े, सबक पगली। तूने होमवर्क, अच्छा तूने वो कई को दिया था काम मैंने करने के लिए ट्रायंगल का, तो तू दी क्यों नहीं कॉपी में को? क्लास का रुकना हमको दिखाना। क्या पप्पा को बोलना देख लेना भी अपने सुबह, पगला इंसान लगाना तो आपको सर मेरा दोनों को डांट पड़ेंगी। हाँ मुझे देख के ही पहचान में सर आप साची अग्रवाल के डांटे क्या? सेम, टोटल सेम दिखते दोनों। नहीं वो नहीं बोला मेरे को, मैंने ध्यान नहीं दिया। हैप्पी दिवाली बोल के मैं तो निकल गया। मुझे साची, अच्छा साची अग्रवाल के ना, हाँ 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 हाँ, ये सानवी अग्रवाल, हाँ हाँ, वो मुझे मिले थे वहाँ पे टाटा में। बोले सर कौन, सर दिवाली के दिन कौन लेता है क्लास सर? सर मैं। शगुन तो चढ़ाना पड़ेगा ना भगवान को, भगवान कैसे खुश होंगे? भगवान तुम्हारे कच्चे वो चावल के दाने, गेहूं के दाने और कुंकू से थोड़ी खुश होंगे। ये शगुन है बेटा। हाँ लक्ष्मी माँ का, सरस्वती माँ का, गणेश जी का, नवग्रहों का। वो क्या रहता है भाई, वो क्या रहता है ऐसा मटके ऐसा, उसे उसे कलश, कलश का ये सबका है बेटा। शगुन है, शगुन की पढ़ाई कर लो। चलो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल गुड, बस तोप मेरे पे नहीं मारना, बोलना उसको 21 से 21। चलो बेटा हाइट ऑफ कौन कितना आया है? स्लांट हाइट बेटा डेटा बहुत गंदा है वाला। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनीवन विद डिफरेंट आंसर? यस। वॉल्यूम पहले मुझे डेटा डिक्टेट करिए प्लीज। हाँ वॉल्यूम कितना दिया गया है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दिया गया था मुझे? रेडियस, डायमीटर 28 दिया गया क्या? रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हो जाएगा वो क्या? 9856 एस 1/3 पाई 14 इंटू 14 इंटू एच 9, सॉरी पहले तो ये 1 था, ये 2 था, कट गया उधर भेजा। 9856 इंटू 3 अपॉन 22 टू 14, 2 से काटे अपन ने पहले 4928, फिर 2 से काटे 2469, फिर 2 से, अब 2 से थोड़ी कट रहा है, कुछ गलती हुई है। टू 2464 ना यार, 2464, ठीक है। फिर 2 से काटा बेटा मैंने 1232, ठीक है। एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओए हाँ अब देखो ये कटा बेटा मेरा, अब मुझे ये 11 से कट रहा है 1 1 2, फिर ये इससे 7 से कट रहा है 1 6, नहीं भाई 1 6 नहीं, हाँ 1 6 सही है। अब देखो ये 16 3 था 48, अब देखो
अब मेरे को आर पता है, एच पता है, एल निकालना है। एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 32 प्लस 6 कितना जाएगा? 38। 2304। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो एल स्क्वायर की वैल्यू हो गई है 2500। तो एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर हो चुकी है बेटा। जैसे ही एल भी आ गया, उसने आगे मुझे सी एस से मांगा था, पाई आर एल, पाई आर एल। 1 ज़ा 2 ज़ा 2 इंटू 50 100 हो गया है, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफिकल्ट नहीं था, बस कैलकुलेशन ज़्यादा के थे। ठीक है, करिए बेटा इसको खुद से। बच्चा लोग प्लीज़ बातें नहीं, प्लीज़ बातें नहीं। शांत। नहीं, सावलकर तेरा आंसर नहीं आया था ना? कोई कर रहा है क्या सॉल्व? महाजन कर रही है सॉल्व। हाँ बेटा, पता नहीं है कुछ बेटा। अभी मैं आरडी के कराऊंगा ना कुछ, वो दिखा आरडी। पहले आरडी के कुछ कराऊंगा मैं, फिर हम फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज छोटी सी, इजी सी है। क्वाड्रिलेटरल का टेंशन मत लो बेटा। चलिए बढ़ाओ आगे गाइस, बढ़ाओ। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यू कैन स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। मैं आप लोगों को ऑन टाइमर 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है ना? 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है? आप लोग एक बार क्वेश्चन कंप्लीट करो लिखना, उसके बाद मैं स्टार्ट करना है इसका सोल्यूशन। मैं 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ,
आप लोगों को खुद से ट्राई करना बेटा एक बार इसको। सर्कुलर कोन स्टार्ट है बेटा टाइम। एरिया ऑफ बेस भी सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्कल ना, एरिया ऑफ बेस को सर्कमफ्रेंस ही हो रहा है, एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ सर्कल हो गया है। निकालना ही पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना है तेरे को। तो तू देख, तो एरिया ऑफ बेस दिया गया है, एरिया ऑफ बेस है ना, क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया दिया गया है। काय का? अरे बेस मतलब सर्कल हो रहा है इसका, सर्कल का एरिया का था पाई आर स्क्वायर, चोप लो। सॉरी 1 अपॉन, हो सकता है, हाँ सही है, 1570 सही है। या तो महाजन का कैलकुलेशन बहुत शार्प फास्ट है, या उसने दिमाग लगाई क्वेश्चन में। महाजन क्या किया है? गलत किया है, गलत है, फायदा नहीं उठाया चीज़ों का। अरे यार ये देखो, वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम नहीं, एरिया, एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, हाइट पता है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम का फॉर्मूला कहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 जब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 314 बताई गई है, एच की वैल्यू 15 बताई गई है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपको रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। समझा क्या हुआ? नॉट दैट अगर तुम रेडियस निकाल रहे हो तो गलत है, तुम मेहनत बेवजह ही कर रहे हो। करो फट से इसको। हाँ बेटा देखते हो, पाई आर स्क्वायर है, नहीं बेस का एरिया पता है, हाइट तो पता ही है, वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर की जगह पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डाल डायरेक्टली, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है, बस खत्म। पता नहीं यार, बेटा ये वाला आप लोग खुद से कर सकते हो, अब भी कि अब भी ट्राई करो। क्वेश्चन ही देखना था ना। हाँ
2:5, 3:5? नहीं, गलत है। Nine to 25 is correct. Woo! चलिए ओए, ये मान लो कोन 1 कोन 2 दोनों के बेटा रेडियस आर इन द रेशियो 3:5, 3x 5x। हाइट तो इक्वल है हमारी, इसको अभी के लिए h और h ही ले रहा हूँ। इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब दोनों के वॉल्यूम का रेशियो 1/3 पाई 3x h अपॉन 1/3 पाई 5x h। 1/3 पाई 1/3 पाई h कट गया, यहाँ से x कट गया, यहाँ से x कट गया। आंसर 3 × 3 9, 5 × 5 25। आंसर हो गया 9:25। जिनका आया था गुड, जिनका नहीं आया था प्लीज़ देखो क्या गलती कर रहे हो। बहुत अच्छे बच्चे। 3x का होल स्क्वायर को 9x लिखना लगा, 3x² नहीं लिखा जाएगा, वो गलती है। आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी 36 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर हाई। आइए रुको 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 रुको, ये नहीं करना अभी, रुको रुको मत लिखो, सॉरी, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। हाँ ये लिखो, See when I say a cone and cylinder having same base, मतलब उनका रेडियस सेम है बेसिकली, ठीक है ना। ये ट्राई करो, सिंपल है वाला। बेटा लोएस्ट फॉर्मेट में है वो, 3:5 आंसर नहीं होगा उसका पगले। 9 और 25 का स्क्वायर रूट 3 और 5 होता है, कॉमन नहीं होता है, उसमें से कट के 3 और 5 बने। भी बोला पगली मैंने, मतलब सेम बेस का मतलब होता है उनका रेडियस सेम है बच्चे। परफेक्ट, वैसे ही लेना था। पाई आर स्क्वायर h चार्ट बनवाया है निकम्मे तेरे से मैंने। नहीं बेटा क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा मैं, मेरे को पता है तुझे बहुत मजा आ रही पढ़ने में, बट मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं डाला।
नहीं बेटा हाइट इक्वल नहीं दी है ना बच्चे मेरे। थ्री टू वन आ रहा है बेटा मेरा, मैं एक्स अपॉन वाई निकाला क्योंकि चलिए गाइस फट से कीजिए वाला। 3:1 आ रहा है बेटा मेरा तो। हाँ बेटा बोल। बेटा देखो ओए, तुम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ कोन इज तुमने एक्स अपॉन वाई निकाला है, वाई अपॉन एक्स निकाला है। तुम ये देखो पहले एक्स अपॉन वाई में 1:3 आया तो गलत आ रहा है बेटा। देख एक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू वाई, ये आएगा तेरा 3 भाग गया तो एक्स इक्वल्स टू 3y। ये देखना थी एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई था, एक्स इक्वल टू 1/3y कहाँ से लिख दी तूने? अच्छा तूने सिलेंडर पहले लिखी, कौन बाद में लिखे था। सिलेंडर का रेडियस x है, कौन का y है, तो तेरा वैसा आ रहा है कि सिलेंडर अपॉन कोन इज 1/3, हमारा सॉरी कोन अपॉन सिलेंडर इज 3:1 हमारा वैसा है। ठीक है ओए चलिए ए पगलिया अंदर होता है, चल तू भी जैन अंदर घुस, चल अंदर 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 टोटल अंदर। अच्छा क्या झूठी है तेरे कारण गगलानी को इधर से उधर होना पड़ रहा। चलो गाइस नेक्स्ट वाला। ये अच्छा क्वेश्चन बेटा, ये आई थिंक सो लास्ट ईयर के अंदर पूछा गया है। If the radius and height of cone are in the ratio 3:4, find the and the volume दिया हुआ है तो find its radius। गाइस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। Obviously और करना भी है।
ओए ये क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस हाइट आर इन द रेशियो 3:4 समायरा। तो मेरा रेडियस हो गया मान लो 3x, हाइट हो गया 4x, वॉल्यूम पता है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 30144 बाय 100, 1/3, पाई की वैल्यू 314 बाय 100, आर का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, और ये h। अभी देखो 30144 बाय 100 इज 1/3, 314 बाय 100, 3x का होल स्क्वायर जाएगा 9x स्क्वायर, और ये जाएगा 4x। अब बेटा x स्क्वायर और x को वहीं पर रखते हैं, बची चीज़ों को भेज रहा हूँ। 30144 इंटू, चलो एक बार के लिए तो ये तो काट देता है, काम का तो ना, ये 1 ज़ा, ये 3 ज़ा, इंटू 100 द होल अपॉन, ये 100 तो पहले से था, 31434, यदि कुछ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब। देखो ये 100 से 100 कट गया, बधाइयाँ। ये 3 से कट रहा है 10048, ठीक है ना। वैसे डायरेक्टली 4 से कटा, मैं 2 से काट रहा हूँ पहले। 5024/2, ये भी कटा 2512, फेयर ना यहाँ तक है। ये 2 से फिर से काटा 157, 126 1 नहीं क्या 1256, 157 8 से हो रहा है 40 40 56 प्लस 5 45 प्लस 4 1256, हाँ 1 ज़ा, और ये हो रहा है 8 ज़ा। तो एक्स क्यूब की वैल्यू 8 आ गई, तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी उससे। जैसे एक्स की वैल्यू 2 आ गई है तो मेरा रेडियस बन गया है 3x मतलब 6 सेंटीमीटर। ख़त्म बेटा, कैलकुलेशन गंदी है, आई एम सॉरी यार, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ से। नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में कट जाएगा बेटा। उसने बोला है ना रेडियस एंड हाइट आर इन द रेशियो 3:4। बेटा वो रेशियो दिया है ना, मेरा इस टू तेरा रेशियो 3:4 है, तो मैं 3x to 4x। बेटा तूने यही लिया है क्या डेटा, तूने कैलकुलेशन गलती की है बस। बेटा 3x का होल स्क्वायर इज 3x इंटू 3x विच विल बी 9x स्क्वायर। बेटा बातें नहीं प्लीज। बेटा मैं आप लोगों को अभी ना 2 क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, यानी और भी लिखा रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चंस आप लोग दोनों नए पेजेस पे लिखोगे, मैं बता दूंगा, चलो पहले खत्म करो, वो अपन कल देखेंगे। अभी कुछ और देखना चाहता कराना चाहता मैं। ये एक काम करते रुक जाओ, प्रत्युष मेरे को सिर्फ ना एक बार कहीं पर भी तो लिख के रख 15.11 पेज, उसके होमवर्क कराने रहेंगे कल। नहीं बेटा अभी होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हारे को फ्रॉम RD शर्मा, और फिर उसके बाद अपन न्यू एक्सरसाइज देखेंगे। न्यू एक्सरसाइज तो इजी है, लास्ट वाली जो है। दस बजे बेटा। हाँ ये अब न्यू पेज पे लिखना शुरू कर लो ये होमवर्क अपना। हाँ बेटा क्या बच्चे हैं? नए पेज नहीं, एक ही पेज पे फटाफट फटाफट क्वेश्चन लिखना शुरू कर सकते आप लोग।
एक में बच्चे मेरे, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज हाफ्ड, कीपिंग, वो के है, कीपिंग द हाइट सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन टू दैट ऑफ ओरिजिनल कोन? नहीं भाई, दूसरे दिन भाई तेरा 10 बजे के पहले उठने वाला है नहीं तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो दिन भर आ जाना क्लास के लिए। नहीं बेटा, मैंने बेटा बोला था, बट तब तक सेंटर पॉइंट का पोर्शन नहीं पता था। किसी कौन आ गया? शौर्या, तू गया बेटा, शौर्या तेरे कारण उसका फोन गया, उसके कारण तू गया। हाँ गया, कौन से 30 तारीख को? बहुत टाइम हो गया भाई, तुम दिया ही नहीं बर्थडे पार्टी, कल लेके आना। हाइट सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड कोन टू दैट ऑफ ओरिजिनल कोन? बेटा कल का सेशन जेन्युइनली इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अपन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो करना शुरू करेंगे कल और परसों तक चैप्टर रैप अप, ये वाला। हाँ क्यों? ये अभी का तो भौंकना है तू? हाँ ये वाले का बस हो गया बेटा, अब न्यू एक्सरसाइज। चलो गाइड ओए बेटे शेक पकड़े, 10 सेकंड पढ़ाई किया पूरे क्लास में तूने। बेटा 10 मिनट बाकी है, प्लीज ध्यान दो। चलो अब गाइड ओए, ए चुप बैठ लो, तुम लोग इतनी देर तक लिख रहे हो तो। गाइड ओए अब सुनो बेटा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का एग्जैक्टली उससे आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल फॉर्मूला है, एक का 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस, जो भी दिया गया है, कुछ नहीं सिर्फ कैलकुलेशन। वो क्वेश्चन नहीं दूंगा बेटा, बहुत गंदा क्वेश्चन है वो, बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, 11.2 का क्यूब जैसा निकालना पड़ रहा है, नहीं करेगा अपन वाला। बेटा आप लोग प्लीज आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11 पे, ये अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार मन में पढ़ो। हरमीत की मम्मी से बात करना पड़ता आज क्लास में, ध्यान थोड़ा कम लग रहा है उसका, ध्यान कम दिया बेटा। अब बिच अभी देखो, आपको करना नहीं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सुनो। ओए एक स्फीयर है, उसका रेडियस को दिया गया है, डेंसिटी को दी गई है, मास बताओ। सुनो अभी, क्योंकि लाइफ में कभी मास वगैरह पूछा जाए ना तो वॉल्यूम निकाल लेना, ठीक है। देखो पहले तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। तुम वैल्यू डालोगे, तुम्हारा ये अप्रोक्सीमेटली कुछ आंसर आ रहा है, यहाँ तक है, ठीक है। अब प्लीज सुनो, तुमको क्या बताया गया था, डेंसिटी इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास हो रहा है 7.8 ग्राम। तुमको कितने का निकालना है? 493 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, तो वो x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। समझिए बातें क्या हुई है। ये था एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ो प्लीज। असाइनमेंट मिला है क्या तुम लोगों को? बेटा को शेयर करना प्लीज वाला, तो देखना क्या लेवल के है क्वेश्चन, कर देना। देखो हेमिस्फीयर का रेडियस दिया है, वॉल्यूम पूछा है 2/3 पाई आर क्यूब, बेकार क्वेश्चन है, ये होमवर्क में नहीं आएगा। क्वेश्चन 1 और 2 देखो फटाफट, ना सर ना पैर। डेटा दिया है, बस फॉर्मूला प्रैक्टिस के लिए दिया है, वो नहीं दूंगा मैं आपको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब डायमीटर दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर,
आपको मास निकालना है। मास निकालने तो पहले क्या निकालते थे अपन लोग, वॉल्यूम, रेडियस निकाला, वॉल्यूम निकाला कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, डेंसिटी निकालना दिया हुआ है, तो आप लोगों का जो भी मान लो 100 आता है मास, सही, वॉल्यूम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.9 ग्राम, तो 100 का कितना वैसे करके निकाल लोगे। क्वेश्चन 4 रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा। कितना लीटर दूध आएगा अगर डायमीटर और हेमिस्फीयर इतना है। पहले रेडियस निकाल लोगे तुम लोग, रेडियस से वॉल्यूम निकालोगे, ए पगली बालों वाली, वॉल्यूम निकाल दिए, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आया है उतना ही मिलीलीटर हो जाएगा दबे। अब मान लो 800 आता था, 800 सेंटीमीटर क्यूब इज 800 ml, तो डिवाइड बाय 1000 को लीटर में आंसर आ जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 6 भी रुक जाओ, 7 बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये पैटर्न का क्वेश्चन अपने थोड़ा सा पहले किए थे, याद करो। अपनी सेकेंड एक्सरसाइज जो थी उसमें था कि एक स्फीयर का अगर एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो रेडियस बताओ। तो देखो 7/2 आया था, मैं रटा हुआ भी है इसका, तो देखो क्या मैं बताता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर इज 154 सर, 4 पाई आर स्क्वायर इज 154, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 154 इंटू 7/4 इंटू यहाँ पे 22, यहाँ ये 1 था, ये 7 था, तो आर स्क्वायर इज 49/4, तो आर की वैल्यू 7/2 हो चुकी है। जैसे ही आर की वैल्यू 7/2 हो गई है, आपका उसने वॉल्यूम मांगा है, वॉल्यूम निकालना आता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझा है ये क्वेश्चन कई बार पूछा आता है क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूला यूज हो जा रहा है, एरिया का कंसेप्ट भी हो रहा है, वॉल्यूम का भी हो रहा है। नाउ गाइस बेस्ट क्वेश्चन आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन तुमको बताऊंगा, करना नहीं रहेगा तुम्हारा। बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाईली लाइकली तुम्हारे स्कूल के अंदर 5 मार्क का क्वेश्चन, हाईली लाइकली क्वेश्चन नंबर 8, 4 मार्क कर लो अगर एनसीईआरटी है तो। पढ़ो बेटा ये बहुत ध्यान से अंदर, देखो क्या दिया गया है, एक बिल्डिंग के हेमिस्फीयर के फॉर्मेट की, ठीक है, उसको व्हाइट वॉशिंग किया था, इतने रुपए लगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मेरी रन भी, मैं शॉपिंग के लिए गया, ठीक है, मैं लेने गया चॉकलेट मान ले, मेरे को 150 रुपये लग गए शॉपिंग में, ठीक है। मेरी एक चॉकलेट अगर 10 रुपए की है तो मैंने कितनी चॉकलेट खरीदा, परफेक्ट 15 खरीदा, उसने डिवाइड कर लिया। अब मैं तुमको मैन्युअली समझाता हूँ क्या हुआ। सर एक चॉकलेट 10 रुपए की थी, तो एक चॉकलेट 150 रुपए की होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर लाया मैंने, जोतवानी ध्यान दे। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, मेरे को इतना बिल आया, मेरा कैसा था, 20 रुपए लग रहे थे 1 मीटर स्क्वायर के, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपए, तो x मीटर स्क्वायर के 4989.60 रुपीज़ लगने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मेरा x आ जाएगा, क्या ये x भूतड़ा का x नहीं बेटा, भूतड़ा का x उसका प्रेजेंट है, धारा का, यहाँ पे जान दो, अलग भूतड़ा होगी, x जैसे बोले खो जाती हो, छोड़ गया मेरे को, एक बार इंट्रा क्लब में क्या नहीं गई, छोड़ दिया मेरे को, ध्यान दे पगली। यहाँ पे देखो ये x बेसिकली तुम्हारा एरिया हो जाएगा, देखो ना 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए लगा, तुमने पूरे एरिया को पेंटिंग करवाया तो उतने पैसे लग गए 49 जो भी है 4989.60, तो x मतलब एरिया हो गया तुम्हारा। तो फर्स्ट सब पार्ट है तुम्हारा, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, जो भी आता है, ठीक है, क्या वो चीज 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर रहेगी, तो उससे r की वैल्यू निकाल सकते हो। r की वैल्यू जैसी है तुम वॉल्यूम निकाल लोगे बेटा, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है 80 मार्क्स में, ठीक है, 20 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो होते ही ना उसके अंदर भी, ऐसा है नहीं कि नहीं होते हैं। नाउ डायरेक्टली जंप टू क्वेश्चन नंबर 10, बता कैप्सूल स्फीयर के शेप में डायमीटर दिया है, वॉल्यूम बताओ। कैलकुलेशन बेसिस तो उसको नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, अपना होमवर्क मार्क करो बेटा, एक भी एग्जाम्पल नहीं करना है अपने को, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 और 8
क्वेश्चन 3, 5, 7, 8। बेटा कल एक तो टाइम पर है ना, कल मेरे को 2 घंटे पूरे करे लगने वाले। लास्ट एक्सरसाइज है बेटा, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे बेटा। मेरे को हाँ एक बात पूछ रहा हूँ, शानवी तू भी रुक जा बेटा, तू रुक जा।